मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिले सबसे पहले। प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 1 को पहले इसके वीडियो में बताया गया है। तो अब आपका प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है। इसमें विलोपन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करना बताया गया है। तो विलोपन विधि आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब इबाती जो प्रश्न इसके दिए गए हैं उनके पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर विलोपन विधि द्वारा इसे हल करना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न देखा जाता है। प्रश्न नंबर 2 में जो दिया गया है पहला खंड है। पहले खंड में प्रश्न यह दिया गया है कि पहली चीज देख लीजिए, प्रश्न नंबर 2 में डायरेक्शन क्या दिया गया है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और इसका पहला खंड दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न में एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर भिन्न दी नहीं गई है, हमें भिन्न मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? मान लीजिए, माना अभीष्ट भिन्न x अपान y है। यहाँ पर देखें, x अपान y किसी भी भिन्न में अंश और हर दो संख्याएं होती हैं, तो इसमें बटे के ऊपर की जो संख्या होती है अंश कहलाती है और बटे के नीचे की जो संख्या होती है हर कहलाती है। पहली शर्त में इन्होंने क्या कहा देख लीजिए। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त के अनुसार ये कहा गया है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, यह भिन्न एक में बदल जाती है। अर्थात अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटा देंगे तो यह भिन्न जो होगी वह एक के बराबर होगी। तो यहाँ पर इसके अंश में एक जोड़ दीजिए, फिर हर में एक घटा दीजिए। अब ये किसके बराबर हो गया? 1 के। इसे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1/1। अब यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा किया जाए तो ये x + 1 बराबर y-1 हो जाएगा, या x - y बराबर -1 -1, या x - y बराबर -2। ये आपका पहला समीकरण बनेगा। तो पहली दी गई शर्त के अनुसार हमें पहला समीकरण प्राप्त हो रहा है। अब दूसरी शर्त में इन्होंने क्या कहा है? दूसरी शर्त में इन्होंने कहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी इसके हर में एक जोड़ा जाएगा तो यही भिन्न जो होती है यह 1/2 में बदल जाएगी। तो लिख रहे हैं दूसरी शर्त के अनुसार क्या है? द्वितीय शर्त के अनुसार देख लें, दूसरी शर्त में कहा गया हर में एक जोड़ दिया जाए। अर्थात हर हमारा क्या है? y है, तो y में केवल एक जोड़ेंगे, ये हो जाएगा x अपान y + 1, और ये बराबर किसके होता है? 1/2 के। अब इसका तिर्यक गुणा करें तो 2x बराबर y + 1 हो जाएगा, या 2x - y बराबर 1 आ जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर अब देखें, समीकरण 1 और 2 में दोनों में y के गुणांक बराबर हैं परंतु समान है। तो यहाँ किसी भी समीकरण में किसी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ y के गुणांक समान पहले से ही मालूम है, इसलिए किसी का गुणा नहीं करेंगे।
पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर -2। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। ये दूसरा समीकरण है हमारा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिया जाए। घटाने पर देखिए क्या प्राप्त होगा। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ भी चिन्ह बदलेगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, -x आएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। x का जो मान आया वह 3 आया, अर्थात जो अंश में प्राप्त हुआ वह 3 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर क्या प्राप्त होगा। 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 -3, माइनस वाई बराबर -5, वाई बराबर 5। अंश हमारा यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ और हर हमारा 5 प्राप्त हुआ। तो अभीष्ट भिन्न जो होगी वह हमारी कितनी होगी, अंश बटे हर, अर्थात 3/5। अतः अभीष्ट भिन्न तीन बटे 5 है। यही हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से भिन्नों से संबंधित कोई भी प्रश्न दिया जाएगा तो उसमें हम सबसे पहले अभीष्ट भिन्न को मान लेंगे और मान करके पहली और दूसरी जो भी शर्तें इसकी दी होंगी उन शर्तों के अनुसार हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उन्हें हल करेंगे, हल करके फिर अभीष्ट भिन्न को प्राप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट के अनुसार हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसे विलोपन विधि द्वारा हल करना है। दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। इस 10 वर्ष बाद नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में हमें नूरी और सोनू की जो आय पूछी गई है हम वर्तमान आय को मानेंगे। ये सदैव ध्यान रखें। उम्र से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम सदैव वर्तमान आयु मानेंगे। यहाँ लिख लेंगे, माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष और y वर्ष है। अब इन्होंने कहा हमने वर्तमान उम्र दोनों की नूरी और सोनू की मान लिया। अब इन्होंने एक शर्त रखा। शर्त क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 वर्ष पूर्व, अर्थात दोनों की अब वर्तमान आयु में 5 वर्ष घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष। ऐसे आप इसको समझें जैसे इस समय 2020 चल रहा है। कोई कह दे कि आज से 5 वर्ष पूर्व कौन सा सन था,
तो क्या मतलब इसका निकला, यानी 5 वर्ष पीछे, तो 5 वर्ष पीछे अगर हमें सन बताना है तो हम क्या बताएंगे, 2015 बताएंगे। अर्थात वर्तमान समय में हम जो पहले वह पूछा गया है उसे घटा देते हैं। इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। फिर इन्होंने 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हमें पता हो गई है। अब इन्होंने शर्त क्या रखा है, शर्त रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन 3 गुना था, नूरी की आयु थी। नूरी की जो आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। अर्थात 5 वर्ष पूर्व में सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दें तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ द्वितीय क्या, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। यहाँ 5 वर्ष पूर्व ये सोनू की आयु में नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। कौन 3 गुना है, नूरी की आयु। तो हम सोनू की आयु में अगर 3 का गुणा कर दें तो वह नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। इसे हल कर लें, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 बचे 15, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये इनका पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरी शर्त में इन्होंने क्या कहा है, दूसरी शर्त में इन्होंने कहा है 10 वर्ष पश्चात, यही वर्तमान में 10 वर्ष जुड़ जाएगा। जैसे इस समय 2020 है और कहा जाए 10 वर्ष पश्चात कौन सा सन होगा, तो वर्तमान में 10 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, वर्तमान आयु में 10 वर्ष जोड़ देंगे अर्थात x प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, अर्थात सोनू की वर्तमान आयु में 10 वर्ष जोड़ देंगे y प्लस 10 वर्ष। अब इनकी शर्त क्या है, शर्त यह है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कौन 2 गुना हो जाएगा, नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। अर्थात सोनू की आयु में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यहाँ देख लें शर्त क्या होगा, द्वितीय शर्त के अनुसार समीकरण क्या बन रहा है, इसे देख लें। द्वितीय शर्त के अनुसार ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। यहाँ पर देखें
नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात x प्लस 10 जो होगा y प्लस 10 का 2 गुना होगा। तो हम y प्लस 10 में अगर 2 का गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल कर लें। विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए कहा गया है, तो विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 और 2 को हल किया जाए। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये पहला समीकरण। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखें y के x के गुणांक बराबर हैं, इसलिए किसी भी अंक की गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर विलोपन विधि में यहाँ पर देखें, इसे घटाने का काम करें। क्यों घटाने का काम करते हैं? क्योंकि x दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर हैं और दोनों के चिन्ह भी बराबर हैं, इसलिए यहाँ घटाने की क्रिया की जाएगी। घटा दिया जाए, यहाँ हो जाएगा क्या, ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा y, यहाँ आ जाएगा 20, यानी y बराबर 20 वर्ष, अर्थात यहाँ पर सोनू की आयु आ रही है 20 वर्ष। अब समीकरण 1 में y बराबर 20 रख दें, तो समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर क्या प्राप्त होगा, x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 60 बराबर 50, तो x बराबर 50 वर्ष, अर्थात नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। तो उम्र से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न है, उस उम्र से संबंधित प्रश्न में अगर पहले कहा गया है तो वर्तमान आयु में उतना घटा देंगे, और ये पश्चात कहा गया है तो वर्तमान आयु में उतना जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से उम्र से संबंधित प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।